ब्रेन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग, इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं और जो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है, मतलब अपने काम को डिले करने की कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, इससे कैसे हम फ्री हो सकते हैं। ईट दैट फ्रॉग ये एक अंग्रेजों की कहावत है। जैसे भारत में कहावत होती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, या गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर। वैसे ही एक अंग्रेजों की कहावत है ईट दैट फ्रॉग, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले करना। और जो काम जितना ज्यादा बड़ा होगा, जो काम जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसका सिंबल है वो मेढक उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में काम बहुत सारे हैं और ये हम आदत रहती है, ह्यूमन बिहेवियर रहता है कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। इस बुक में ये बताया है कि कैसे हम उन आदतों से, उन हैबिट से फ्री हो सकते हैं। और दूसरा इसमें मुद्दा है कि आप काम कितना भी करते रहें, अगर कोई व्यक्ति है वो 12-12 घंटे काम कर रहा है, 14-14 घंटे काम कर रहा है, तब भी कुछ ना कुछ काम बचा ही रह जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट है, वो 12-12 घंटे पढ़ाई करता है, 14-14 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठेगा, तब भी उसको ये ध्यान रहेगा कि यार मैं ये भी पढ़ लेता, ये टॉपिक भी पढ़ लेता, काश वो टॉपिक भी पढ़ लेता। तो कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले हमें काम को प्रायोरिटी देनी आनी चाहिए। कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब कौन से काम हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल रहेंगे और कौन से काम जो है हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाएंगे। और जो लोग सोचते हैं कि हमने टाइम मैनेजमेंट की बुक पढ़ ली या टाइम मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लिया जिससे हमारा हम इम्प्रूव हो जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अपने जो काम है उसको चूज करना आना चाहिए कि कौन से काम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से काम अनइम्पॉर्टेंट है। सफल लोगों में और असफल लोगों में यही डिफरेंस होता है कि उन्हें पता होता है, सफल लोगों को, कि हमें कौन से कामों को प्रायोरिटी देनी है। और जो असफल लोग रहते हैं वो उन कामों को प्रायोरिटी देते हैं जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखाते, इसीलिए वो हमेशा फेलियर रहते हैं। और 12-12 घंटे कंटिन्यूस काम करने के बाद भी उनको हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ता है, उनकी लाइफ में कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं रहती है। ब्रेन ट्रेसी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ में गोल क्लियर होना चाहिए। हर व्यक्ति का गोल जो है क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ उसका एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि मुझे ये लक्ष्य इतने समय में हासिल करना है। और साथ ही साथ हमारा जो टाइम टेबल है वो बना हुआ होना चाहिए, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का और 10 साल का। हमें एक दिन पहले, मतलब रात को, अपना नेक्स्ट डे की शेड्यूल बना लेना चाहिए। जब हम अपने उस पर टास्क कंप्लीट करने के बाद टिक करते हैं तो एक एंड्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है जो हैप्पी हार्मोन रहता है, जिसे टिक करने के बाद हमें काफी खुशी मिलती है। और एक दिन का प्लान, 10 दिन का प्लान, एक साल का प्लान, 10 साल का प्लान, इसी से ही सारे बिजनेसमैन, सारे रिच पर्सन और सारे देश की सरकारें इसी मॉडल पर काम करती हैं। हर भारत सरकार है, यूएसए की सरकार है, उनका भी मॉडल यही है कि हमें 10 साल बाद कहाँ पहुंचना है, हमें 5 साल के बाद कहाँ पहुंचना है, या 25 साल के बाद कहाँ पर पहुंचना है। हर देश की सरकार का यही मॉडल है। 1895 में रिसर्च हुई थी, पराडो नाम की व्यक्ति ने करी थी, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी पराडो प्रिंसिपल के नाम से। इसमें इन्होंने बताया था कि हर व्यक्ति के जीवन में 80-20 प्रिंसिपल काम करते हैं। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इस समाज में जितने टॉप के 20% लोग हैं उनके पास 80% दौलत है। और हम जो और हम अपनी लाइफ से कनेक्ट करें, हमारे पास जो 20% कपड़े हैं वो हम 80% टाइम्स पहनते हैं, हमारे मोबाइल में जो गाने हैं वो हम 80% टाइम्स सुनते हैं। और वैसे ही फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने अगर 10 गोल बनाए हैं तो उसमें से 20%, जो 2 गोल हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसके लाइफ में वो अचीव करने के लिए, जिसमें वो टॉप में पहुंच सकता है अपनी अपनी फील्ड में। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिन्हें अनइम्पोर्टेंट काम चूज कर लेते हैं और 12-12 घंटे काम करने के बाद भी फेलियर रहते हैं। मतलब उनके पास न जेब में पैसा है, न मोबाइल में बैलेंस है, न गाड़ी में पेट्रोल है, उसके बाद भी वो उसके लेकिन उसका रिजल्ट यही रहता है कि उन्होंने अनइम्पोर्टेंट काम को चूज करा है। हमें इजी काम और अनइम्पोर्टेंट कामों से बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई छोटा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तभी उसको करना चाहिए। धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाती है कि हमारा जो दिमाग है इजी कामों को सिलेक्ट करने लगता है धीरे धीरे। ब्रेन ट्रेसी ने ब्रेन ट्रेसी ने एक एक्सरसाइज बताई ABCE नाम की, जिसमें से इन्होंने बताया है कि कैसे हम जो अपने इंपॉर्टेंट काम है उन्हें चूज कर सकते हैं और जो अनइम्पोर्टेंट काम है उनसे हम कैसे फ्री हो सकते हैं। एक ए जो काम वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बी थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, सी थोड़े और कम इंपॉर्टेंट है, डी जो हम दूसरों से करवा सकते हैं, ई वो काम है जो हम स्किप कर सकते हैं। ई मतलब फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का प्लान है कि संडे को दोस्तों के साथ मूवी जाएगा, लेकिन सैटरडे को उसके जो सीनियर है, उनके बॉस हैं, उसने कहा कि ये फाइल मंडे तक रेडी करना। अगर वो मूवी को स्किप भी कर दे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो
ऑफिस का जो काम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी काम वो होते हैं जो हम दूसरों से करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमीर लोग जो ड्राइवर रखते हैं, अपने गार्डन के लिए माली रखते हैं, काम घर के काम के लिए बाई रखते हैं, ये बेसिकली उसके लिए रहते हैं कि अपने जो प्रोडक्टिव काम है उसको वो मिस ना कर दें। मतलब अगर जो बिजनेसमैन है अगर वो खुद गाड़ी चला के ऑफिस जाएगा अपने, तो उसके जो आने जाने का जो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे है वो कितना वेस्ट जाएगा। तो वो अपनी कार में अपने काम से रिलेटेड वो काम करते रहते हैं, ड्राइवर उनकी गाड़ी चलाता रहता है। ब्रेन ट्रेसी ने बताया कि यदि कुछ काम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे चार चार काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप A1 A2 A3 और A4 से भी आप डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी लाइफ में आप डेली गोल लिखें, अचीव करने के नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एक हफ्ते का टारगेट और एटलीस्ट एक मंथ का टारगेट पहले से नोट होना चाहिए। और जब आप टिक करेंगे तो इसमें टिक करने के बाद तो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है हमारा ब्रेन, जिससे हमें काफी खुशी मिलती है। तो इस एक्सरसाइज को ट्राई करिए।